सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और यूपी की खबरों को खटाखट अंदाज में देखेंगे यूपी सुपरफास्ट में। हरदोई में विद्युत उपकेंद्र कछवाना के अंतर्गत ग्राम समसपुर में विद्युत बिल निकालने गए विद्युत कर्मियों व ग्रामीणों की कहासुनी हो गई है, जिसके बाद इलाकाई लोगों ने विद्युत कर्मी की जमकर धुनाई कर दी। अयोध्या में सभी सीएचसी और पीएससी केंद्रों पर हेल्थ एटीएम के ऑनलाइन ओपीडी की भी सुविधा मिलेगी। इसके लिए वीडियो कॉल का विकल्प एटीएम में दिया गया है। मशीन में ही दर्ज डॉक्टरों के नंबर देखकर कॉल किया जा सकेगा। संभल में एक बार फिर आम जनमानस को ठंड का एहसास हुआ है। करीब 15 दिन के बाद सड़क पर कोहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से वाहन चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों ने अलाव जलाकर शीतलहर से बचने का प्रयास किया। अमरोहा में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी को चोटें भी आई हैं, जबकि दूसरे पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई और मामले की जानकारी कंट्रोल रूम को दी। कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर के अंतर्गत मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे एक युवती का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। लूट का शिकार हुई युवती ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी है। वहीं जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। चंदौली में 11,000 के विद्युत लाइन से करंट लगने के बाद हुई युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने शव को एतमादपुर खतौली मार्ग पर रखकर जाम कर दिया है। लोगों ने कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामपुर के मशकूर अली खां मेमोरियल स्ट्रीट हॉकी टूर्नामेंट द्वितीय आज से यगमैन हॉकी क्लब मैदान पर आयोजित हुई है। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। मशकूर अली खान की याद में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। महाराजगंज जिले में इंस्टाग्राम के लिए रील बनाना एआरटीओ ऑफिस के एक संविदा कर्मी को महंगा पड़ गया। एआरटीओ कार्यालय में ही बाइक से करंट का वीडियो ऑफिशियल स्टंट का वीडियो सामने बनाता देख कोतवाली पुलिस ने 14,000 रुपए का चालान काटने के साथ ही बाइक को सीज कर दिया। फतेहपुर में चलती ट्रेन से गिरकर महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने चैन पुलिंग कार ट्रेन को रोककर 112 को फोन पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि खाना खाने के बाद उल्टी आने पर महिला गेट पर पहुंची। सीतापुर में कोहरे के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में चलते एक युवक बाइक सवार की मौत हो गई है। वहीं वाहन बाइक सवार को रौंदते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। ललितपुर जिले के ग्राम खेरपुरा में पेड़ पर फांसी पर फंदे पर लटके मिले बुजुर्ग किसान के शव को परिजनों ने सड़क पर 14 घंटे रखकर प्रदर्शन करते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार किया। यूपी में रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में रामचरितमानस की कुछ प्रतियों को जलाकर विरोध किया गया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। रामपुर में आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 33 साल के लिए सिर्फ 100 रुपए की लीज पर शोध संस्थान आवंटित किया गया था। ऐसे लीज को कैबिनेट ने सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया। वाराणसी में पठान फिल्म को फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। पठान फिल्म के खिलाफ थिएटर्स के बाहर नारे लगाए जा रहे हैं। इस फिल्म को हिंदुओं की भावनाओं से आहत करने की बात कही है। सिगरा स्थित आईपी मॉल के बाहर सैकड़ों लोग जुटकर पठान बायकॉट की बातें कर रहे हैं। फकरपुर थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजावापुर में लगातार 4 बार चोरों द्वारा विद्यालय में ताला तोड़कर हजारों का सामान चुरा ले गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक घटना का खुलासा नहीं कर सकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच फिर से शुरू की। हापुड़ में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश की पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से मौत हो गई है। इस दौरान एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगने से घायल हो गया है।
वहीं इस दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र में नगर पंचायत डाला में नैनो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मां वैष्णो देवी माता मंदिर पर से ही युवाओं का तांता लग गया। डाला नवनिर्माण सेना के द्वारा आयोजित नैनो मैराथन दौड़ में कुल 120 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। गाजियाबाद में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल का 18वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। स्टूडेंट की रचनात्मक और कलात्मक प्रस्तुति देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। सांस्कृतिक समारोह का आरंभ विष्णु वंदना से हुई। कासगंज जनपद में ईंटों से लदी खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरदोई में बहू के ऊपर तेजाब फेंकने के आरोप में ससुर की जेल में मौत हो गई है। जिले प्रशासन के मुताबिक वह बीमार चल रहा था। वहीं उसकी बेटी ने जिले प्रशासन के खिलाफ मारपीट करने और उसी से मौत होने का आरोप लगाया। संत कबीर नगर के दुधारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमरियावा में विक्षिप्त अवस्था में एक महिला सड़क के किनारे पड़ी मिली है। उसे पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में जानकारी जुटा रही है। शाहजहांपुर में गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की मौत हो गई है। कार में बैठे पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में रेलवे कर्मचारी की पत्नी की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। भाई ने ससुराल वालों पर छत से फेंककर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शादी के बाद जीजा की रेलवे में जॉब लगी। इसके बाद ससुराल वाले 20 लाख रुपए और कार की डिमांड कर रहे थे। बलिया जिले के नगरा स्थित जनता इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित अंतर प्रांतीय डायमंड क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच जबलपुर और चंदौली के बीच खेला गया। इसमें चंदौली की टीम ने जबलपुर को हराकर डायमंड ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। प्रयागराज में गंगानगर के मऊआयमा कस्बे में स्थित कोल्ड स्टोरेज में रविवार सुबह आग लग गई। जब कोल्ड स्टोरेज से धुएं का गुब्बार निकलने लगा तो लोगों को पता चला। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 1 दर्जन टैंकर और परिसर में लगे ट्यूबवेल से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी सोमवार को शिक्षक और स्नातक खंड एमएलसी की 5 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसको लेकर जालौन के जिला मुख्यालय उरई से रविवार को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। ललितपुर में श्री जिन बिंब शाही पंच कल्याणक प्रतिष्ठान महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुनि सुधासागर महाराज के संघ सानिध्य में कलश यात्रा क्षेत्रपाल मंदिर से निर्णायक श्रवण नगर के सम्मुख मार्गों से निकाली गई। लखनऊ से कोलकाता जा रहे एयर एशिया के विमान की रविवार को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 180 पैसेंजरों से भरे विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, अचानक एक पक्षी के टकरा जाने से इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और फ्लाइट को रनवे पर ही रोक दिया। अयोध्या में भगवान राम की बनाई जाने वाली मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर नेपाल देश से मंगवाया जा रहा है, जो कि जनकपुर बिहार के रास्ते आएगा। इसका जत्था विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्रा, अयोध्या के राजेंद्र मिश्र पंकज, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमलेंद्र निधि और जनकपुर के महंत के साथ 31 जनवरी को बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करेगा। बदायूं में 4 दिन से लापता युवक का शव नाले में पड़ा मिला है। परिजनों का कहना है कि युवक नशे का आदी था। इस पूरे मामले का जिम्मेदार इलाके में रहने वाला स्नैक तस्कर है। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग का शव तालाब में उतराता मिला है। इसके
लोगों ने तालाब में शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। यहां गोला बहराइच हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दवाइयों से भरे ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक जलकर पूरा खाक हो गया। अच्छी बात यह रही कि चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। 4 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे की तरफ लेन पर जाम लगा रहा। पुलिस ने पहुंचकर जाम को खुलवाया। G20 सम्मेलन से पहले शहीद पथ पर G20 रोड रंगे बिरंगे फूलदार पौधों से गुलजार होंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इन दोनों रूटों पर कराए जा रहे हॉर्टिकल्चर वर्क के अंतर्गत यहां तकरीबन 1.5 लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव खतौला में एक दुकान की दीवार फाड़कर लाखों के जेवरात और अन्य सामान चोरी कर लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर थाना शाहपुर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। देवरिया में मामूली विवाद में पिपर चफ्फा गांव के हमलावरों ने जमुनही गांव के एक युवक के घर धावा बोलकर उसके साथ दोस्ती पिटाई करने के बाद पैर में गोली मार दी। आरोप है कि हमलावरों ने युवक के घर में तोड़फोड़ भी की है। उसे गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। गोंडा के फोर बिस्टगंज इलाके में एक शिक्षक की धार और हथियार से हत्या कर दी गई। आसपास के लोग घर में हो रही मारपीट की आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए तो देखा कि कृष्ण कुमार यादव घायल अवस्था में नीचे पड़े थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया। उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के केवाना गांव में बीती रात वर्चस्व को लेकर पूर्व प्रधान व मौजूदा प्रधान के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मारपीट में कई लोगों के सर में फटे और महिलाओं को भी चोटें आई हैं। राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी नुमाइश यानी कि अलीगढ़ महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। अगले 25 दिन तक यह महोत्सव जारी रहेगा और शाम को शहर के हजारों लोग अपने परिवार के साथ नुमाइश मैदान की ओर आएंगे। बांके बिहारी मंदिर पर प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन पिछले 17 दिन से जारी है। विरोध कर रहे लोगों ने 18वें दिन प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने से पहले विरोध कर रहे लोग बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश यानी कि राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी का आगाज होने जा रहा है। विधि विधान से नुमाइश का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद लगभग 1 महीने तक नुमाइश जारी रहेगी। जौनपुर में नाले में कई गौवंशों के कटे सिर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आनंद फानन में सभी गौवंशों के कटे सर को पशु चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में आवश्यक कार्यवाही के बाद जमीन में दफनवा दिया गया। बदायूं में 3 साल के मासूम की नाले में डूबकर मौत हो गई है। मासूम घर से खेलने के लिए निकला था लेकिन लौटा नहीं। उसका शव नाले में उतराता मिला, जबकि बाद में पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। हालांकि फिलहाल परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए हामी नहीं भरी है। स्टॉल कस्बे में 3 दिन पूर्व एक घर से चोर नकदी व जेवरात चोरी का सामान ले गए थे, जिसमें पुलिस ने पीड़ित के भाई को पूछताछ के लिए पकड़ा था, जिसका विरोध करते हुए महिलाओं ने स्टॉल चौकी पर जमकर हंगामा किया। लखनऊ से मां बेटे पर एसिड अटैक का खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 2 लड़कों ने गेट खटखटाया। मां बेटे ने जैसे ही दरवाजा खोला, अज्ञात लड़कों ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया, जिसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना गोमती नगर के विराम खंड 3 की है। बिजनौर अगले महीने शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली सड़कों को 10 दिन में ठीक करने के डीएम ने आदेश दिए हैं।
हाथरस के कोतवाली सिकंदरा राव क्षेत्र में एटा रेलवे फाटक पर एक अज्ञात व्यक्ति की रेल से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस मामले में जीआरपी कासगंज पुलिस को कार्यवाही के लिए सूचित किया गया है। मेरठ में नहाते समय गीजर गैस लीक होने से एक दुल्हन की मौत हो गई। दुल्हन नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। जब 15 मिनट तक बाहर नहीं आई तो सास ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर गए तो देखा एक कोने में दुल्हन बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के चित्रकूट कॉलोनी निवासी युवक ने पंखे पर फंदा लगाकर जान दे दी है। सुबह युवक का शव कमरे के पंखे से झूलता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव के सोहरा मऊ थाना क्षेत्र के लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर कानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे एक मोरंग लदे ट्रक ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस अनियंत्रित होकर गुमटी से टकराते हुए खाई में चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद ट्रेन की मदद से वाहनों को किनारे करवाया। बहराइच में मार्ग डायवर्जन कर दिया गया है। यहां पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू होगा। अब गोंडा व बलरामपुर के वाहन पुलिस लाइन होकर लखनऊ सीतापुर के लिए गुजरेंगे। शहर के अंदर से गुजरने वाले 80 वाहनों का भी रूट बदलेगा। औरैया के नुमाइश मैदान में देवोत्तरी महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन जिला प्रदर्शनी एवं मेला ट्रस्ट औरैया के तत्वाधान में किया गया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में अभी तक भारतीय पुरुष टीम ने T20 मैच और एक वनडे मैच खेला है, जिसमें से भारत ने दोनों T20 मैचों में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज की है। फर्रुखाबाद में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बीमारी से बचाव के लिए एक बार फिर से कोविड टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। जिले में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए 11,500 डोज मिली हैं। इसी को लेकर जिले में लगने वाले आरोग्य मेले में कोविड टीकाकरण मेगा अभियान चलाया जाएगा। प्रयागराज के मेजा में मां शीतला कृपा महोत्सव भव्य कलश यात्रा के साथ रविवार को शुरू हो गई। कलश यात्रा में हाथी और घोड़े भी शामिल हुए। हजारों महिलाओं और पुरुषों ने अपने स्तर पर सजे हुए कलश रखकर मां के गीतों पर झूमते और गाते निकले। इस महोत्सव के लिए मां शीतला धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया। हापुड़ की धौलाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान लूट के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 15,000 के शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगातार बिना अनुमति काटी गई 4 कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया है। हालांकि इस दौरान टीम को हल्के फुल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारियों, संघ पुलिस और पीएससी होने के कारण विरोध करने को पीछे हटना पड़ा। सीतापुर में ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को IGFR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील तिवारी एवं बीयू के सहायक आचार्य डॉक्टर संतोष पांडे ने प्रमाण पत्र वितरित किए। हरदोई में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर आरपीएफ ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागपत में दबंगों ने घर में घुसकर एक दिव्यांग महिला के साथ व्यक्ति के साथ मारपीट की और शिकायत पर धमकी देकर मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी दबंगों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया। हादसे में बाल बचे कार सवार, वहीं सड़क किनारे खाई में कार पलटी मिली। आपको बता दें कि कार सवार अपने घर पीरो से वाराणसी जा रहे थे। सैयद राजा थाना क्षेत्र के भतीजा मोड़ के पास की घटना। सिद्धार्थनगर में जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के ककरही पुल के पास एक सड़क हादसा हो गया। यह सड़क हादसा सड़क पर खड़ी एक कार सवार द्वारा अचानक कार का दरवाजा खोलने और तेज रफ्तार बाइक से दरवाजे से टकराने से हुआ, जिसमें बाइक सवार दो सफाई कर्मचारी अशोक कुमार और लालजी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें जिले के मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया है। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के फेरू का पुरवा गांव में जहां शराब के नशे में घर पहुंचे पति व पत्नी के बीच विवाद हुआ और वो इतना बढ़ गया कि पति ने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार कर दिया। घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन इलाज के दौरान ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। कानपुर देहात में पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी की है। वहीं जुआ खेलते 12 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरिया से लाखों की नकदी, मोबाइल, बाइक समेत कार बरामद की है। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी में जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तेज रफ्तार ट्रक चढ़ गया। इस हादसे में 5 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोगों से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सदर कोतवाली के रामापुर चौराहे के आगे पनकी के पास की हुई घटना। बदायूं के सहसवान में तेज रफ्तार टेम्पो और कार की भीषण भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक की मौके पर मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।